एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसका स्टडी करते हैं हम इस चैप्टर में? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे हम किसका स्टडी करेंगे? ओनली प्लांट्स का स्टडी करेंगे। प्लांट्स इंटरनली कैसे दिखते हैं। तो देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। प्लांट के बारे में कभी सोचा है क्या? कभी नहीं सोचते कि प्लांट्स के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट कैसे होंगी, टिश्यूज़ कैसे प्रेजेंट होंगे। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। तो इस तरीके से अंदर से प्लांट दिखते हैं। ऐसे लगता है छेद छेद है, लग रहा है क्या? सारे होल्स ही होल्स है बॉडी के अंदर। एक्चुअली वो होल्स नहीं है, वो सारे क्या है? सेल्स है। ठीक, उसके बाद अभी सबसे पहले टिश्यू। क्या है टिश्यू की डेफिनेशन? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ठीक, तो टिश्यू की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन द प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू ग्रुप्स। कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अभी मेरिस्टेमेटिक, these are the tissue which where active cell division and growth occur, जो कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे और जिसके उसकी वजह से क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो जैसे कि अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे इसको? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। और ये जो मेरिस्टेम है इसको क्या बोलेंगे? लैटरल मेरिस्टेम। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम ये कौन से होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक, सॉरी लैटरल नहीं, सॉरी इंटर कैलरी मेरिस्टेम। शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। और लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक, तो अभी देखो इसके कभी कभी आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल्स भी पूछे कि कौन से सेकेंडरी होते हैं, कौन से प्राइमरी होते हैं। तो प्राइमरी के अंदर तो हमें पता है शूट है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम है। ठीक, इंटर कैलरी है। लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन से होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम इसका एक एग्जाम्पल है। और दूसरा है फैसिक्युलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, और जिसको हम क्या बोलेंगे? लैटरल मेरिस्टेम। एंड दिस सेकेंडरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। जब प्लांट का गर्थ बढ़ाना है तो उस टाइम पे क्या बनाना पड़ेगा? उसके अंदर जाइलम बनाना पड़ेगा, फ्लोएम बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इसको हम वस्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम जो क्या बनाता है? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर वर्ड इज यूज फॉर जाइलम एंड फ्लोएम। कौन सा जाइलम एंड फ्लोएम? प्राइमरी वाला नहीं, सेकेंडरी। जब प्लांट की ग्रोथ होंगी सेकेंडरी, उस टाइम पे क्या बनेंगे? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। कौन बनाएंगे? वस्कुलर कैम्बियम। ठीक, और वैसे ही प्राइमरी मेरिस्टेम का एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा मतलब विद इन। तो जैसे कि वो कैम्बियम रिंग प्रेजेंट थी जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या था? बंडल। ये इस तरीके से हमने देखा था, दिस इज जाइलम और ये क्या था? फ्लोएम। इसके बीच में जो थी इसको हमने क्या बोला था? कैम्बियम रिंग। ये जो कैम्बियम रिंग होती है ये वस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा मतलब अंदर। तो ये जो है दिस इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम। रिस्पॉन्सिबल फॉर वो क्या बनाएगा? प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। क्या बनाएगा ये? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक, ये हमने सब देख लिया था, बस एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द पोजीशन के बेसिस पे कितने टाइप के मेरिस्टेम्स होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन से? अपाइकल, देन इंटर कैलरी और सेकेंडरी, और उसको ही बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम। किसके बेसिस पे? ये पोजीशन के बेसिस पे। ये टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो जैसे कि अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द
शूट अपेक्स ऑफ द रूट, तो रूट के अपेक्स पे ये जो है इसको क्या बोलेंगे आप, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो देखो अभी जब ये ग्रो होते जा रहा है रूट अपाइकल मेरिस्टेम कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाएगा, एक एक सेल ऐड करते जाएगा, तो इस उसकी वजह से आपकी रूट की क्या होंगी, लेंथ बढ़ेंगी। और इसको हमने क्या बोला, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज रूट कैप। क्या करता है रूट कैप, प्रोटेक्ट द मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहाँ पे कंटिन्यूस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूस डिवीजन में जाते हैं, उस रीजन को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक, उसके बाद प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म से क्या बनेगा आपका, प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। व्हाट इज एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो जो रूट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग है वो कौन बनाएगा, प्रोटोडर्म। पहले तो डिफ्रेंशिएशन होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक थे, डिफ्रेंशिएट किस में हो गए, प्रोटोडर्म के अंदर डिफ्रेंशिएट हुए। और प्रोटोडर्म क्या बनाने वाला है, एपिडर्मिस बनाने वाला है। ठीक, उसके बाद इपिब्लेमा होता है, इपिब्लेमा। अच्छा वो एनसीईआरटी में नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो कुछ सेल डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू प्रोटोडर्म, कुछ सेल डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पेरेन्काइमेटस टिश्यू। और कुछ सेल डिफ्रेंशिएट होंगे, बीच में का जो रीजन होता है उसको सेंट्रल सिलेंडर शेप का जो होता है उसको बोलेंगे स्टेली। अंदर जो रीजन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेली। ये भी हम देखेंगे स्टेली। तो कॉर्टेक्स और स्टेली, तो ये अलग अलग जो रीजन्स होते हैं वो सारे रीजन किससे बने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते जा रहा है और अलग अलग इसमें क्या होते जा रहा है, डिफ्रेंशिएट होते जा रहा है। और प्लांट का क्या बना रहा है, अलग अलग पार्ट बना रहा है। ठीक, तो जैसे प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स रीजन में जाएंगे आपके पेरेन्काइमेटस, और कॉर्टेक्स रीजन के अंदर का जितना भी रीजन है उसको क्या बोलते हैं आप, स्टेली। ठीक, उसके बाद ये जो इनिशियल्स है ऑफ सेंट्रल सिलेंड्रिकल एंड कॉर्टेक्स, इनिशियल्स मतलब यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट शूट अपाइकल मेरिस्टेम, यहाँ पे भी वही होगा, ये डिवाइड होते जाएंगे, डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे इनटू किस में, लिप प्राइमोर्डिया, सबसे पहला जो लिप बनेगा। उसके बाद ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड के अंदर कौन से टिश्यू होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों बताया था मेरिस्टेमेटिक, यहाँ पे कैसे आ गए, ये तो यहाँ पे होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होता है तो एक डिवाइड होगा और डिफ्रेंशिएट होगा इनटू परमानेंट, और दूसरा कैसे होता है, मेरिस्टेमेटिक। तो इस तरीके से कंटिन्यूस ग्रोथ होती जाती है। और कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे हाँ किस में डेवलप हो जाएंगे, डेवलप इनटू एक्सिलरी बड। और ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, वास्कुलर टिश्यू, जिससे क्या बनेगा, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो डायग्राम अच्छे से देख लो। दे ऑकर एट द टिप ऑफ द रूट्स एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस द प्राइमरी टिश्यू। इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ रूट। ठीक, उसके बाद देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला यहाँ पे ही प्रेजेंट रहेगा, बाकी के इसमें नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, वो उसके ब्रांचेस है, लैटरल ब्रांचेस है, वहाँ पे नहीं, ये जस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, फाइब्रस रूट्स मतलब हाँ उसमें भी रहेंगे ना, इनिशियल वाला जो रहेगा, हाँ तो वहाँ पे तो बहुत सारे रहेंगे ना। प्राइमरी इज रिप्लेस बाय नंबर ऑफ लिखा था ना उसमें, तो टिप पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट शूट अपाइकल मेरिस्टेम, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर ये आपको माइक्रोस्कोप में दिखता है, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर टिप पे। यदि इसका सेक्शन लिया और इस सेक्शन को यदि हम माइक्रोस्कोप में दिखते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है दिस इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम, और ऊपर वाले जो निकलेंगे उसको बोलेंगे प्राइमोर्डिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सिलरी बड प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीव्स एंड कैन फॉर्म अ ब्रांच ऑफ फ्लावर। उसके बाद नेक्स्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेम, कहाँ पे बोला था इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मैच्योर टिश्यू।
टू मैच्योर सेल के बीच में या टू परमानेंट सेल के बीच में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इंटर कैलरी। तो देखो ये इंटर कैलरी, यहाँ पे भी जो सेल्स है और यहाँ के जो सेल्स है वो क्या थे, परमानेंट थे, मैच्योर थे, उसके बीच में ये मेरिस्टेम प्रेजेंट है। मेरिस्टेम है तो ये परमानेंट है क्या, नहीं, ये डिवाइड हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी जोन ऑफ इलोंगेशन, कंटिन्यूस यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड। और ये यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरनोड के लोअर साइड में, ठीक, या नोट्स में बोल सकते हैं, नोट्स के रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरीके से ये है नोट्स, ठीक। उसके बाद दे ऑकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू एंड इन ग्रासेस रीजनरेट द पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्राजिंग हर्बियोर्स, ठीक। तो ग्रासेस के अंदर जनरली ये प्रेजेंट होते हैं, उसके वजह से वो घास कभी भी गायब नहीं होती है, कितने भी खा लिया कुछ टाइम के बाद वापस से वैसे ही क्या होंगी, ग्रो होंगी। उसके बाद अपाइकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड प्राइमरी आर प्राइमरी मेरिस्टेम बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ and contribute to the formation of primary plant body. During that, a specific region of apical meristem produce the dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. तो देखो प्राइमरी प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें तीनों चीज़ होती है। डर्मल टिश्यू क्या बनाएगा, एपिडर्मिस। ग्राउंड टिश्यू क्या बनाएगा, परेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और वस्कुलर टिश्यू क्या बनाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर ये तीनों टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और ये सारे किससे डिफ्रेंशिएट होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये सारे टिश्यू पहले क्या हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट, और फिर वो डिफ्रेंशिएट होने के बाद अपना अपना स्पेसिफिक क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन, कवरिंग। इसका काम क्या है, सपोर्ट, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, द मेरिस्टेम दैट ऑकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ द रूट्स एंड शूट्स। तो मैच्योर रीजन में जहाँ पे मिलेगा उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जैसे कि अभी ये मैच्योर पार्ट है, ये तो पूरा ग्रो होते जा रहा है, ये कंटिन्यूस ग्रो होते जाएगा, सेल को ऐड करते जाएगा इधर, और इसलिए इसको हमने क्या बोला, दिस इज मैच्योर रीजन। रूट्स के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऊपर, स्टेम के अंदर नीचे, समझ में आ रहा है, अपोजिट ध्यान में रखना। रूट्स में ऊपर के तरफ होगा मैच्योरेशन, जहाँ से क्या निकलते हैं, रूट हेयर्स, और स्टेम में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लोअर साइड में। मैच्योर रीजन, देन सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, दे आर सीन इन द जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट्स। जैसे कि अभी बताया एग्जाम्पल, फैसिकुलर, वस्कुलर, कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम का क्या रहेगा, प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम, प्रो मतलब प्राइमरी, जो पहले आया, उसके बाद जो आएंगे वो कौन से रहेंगे, कॉर्क कैम्बियम। पहले वाला जो था उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैम्बियम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर प्राइमरी प्लांट की बॉडी यदि बनाना है तो वहाँ पे कौन से रहेंगे, प्रोकैम्बियम, और यहाँ पे कौन रहेंगे, कॉर्क कैम्बियम। वहाँ पे और एक बताया था मैंने, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एंड प्रोवस्कुलर कैम्बियम, जो क्या बनाएगा, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। और यहाँ पे फैसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। वस्कुलर वर्ड आया, वस्कुलर मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, ये इंटर, और वो कॉर्क कैम्बियम। These are the responsible for producing the secondary tissue। तो अभी ये जो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जब हम अभी डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स देखेंगे, मोस्टली जब हम स्टेम का पार्ट देखेंगे तो स्टेम जो बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये टिश्यू, तब जाके वो प्लांट का जो स्टेम है उसकी गर्थ क्या बढ़ती, इंक्रीज होती है ड्यू टू दिस टिश्यू, ठीक। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू। उसके बाद परमानेंट मैच्योर टिश्यू। तो परमानेंट मैच्योर टिश्यू में बताओ कौन सा, कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा कौन सा है इसमें से, सेकंड पक्का लॉक किया जाए। द सेल प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम become structurally and functionally specialized and lost the ability to divide।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही प्रोड्यूस बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, यही बना रहा है दूसरे सेल को जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनली क्या है, स्पेशलाइज, ठीक, और लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। और कौन से होंगे वो, दे आर कॉल्ड परमानेंट मैच्योर सेल्स, कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू। दे आर ऑफ अगेन टू टाइप्स, कौन से, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड नाही, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपलच्या आतमध्ये कोण असते, सिंपल में परेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो वो सेकंड वाली डायग्राम कौन सी थी, कोलेनकाइमा, ठीक है। परेनकाइमा इस तरीके से, बीच में क्या है इनके, इंटरसेलुलर स्पेस, ये है इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे एक इंटरसेलुलर स्पेस, और यहाँ पे देखो ये थिक है, ये वाला जो रीजन है इसको क्या है, थिक। तो सेल वॉल क्या हो गई, थिक, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज, लिग्निन नहीं, और लिग्निन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, इसके वजह से क्रैक्स, उसको क्या बोलते हैं, पिट्स, उसको क्या बोलते हैं, पिट्स। द टिश्यू हैविंग ऑल द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो एक जैसे सेल्स है सारे, और वो फंक्शन भी क्या करेंगे, सेम परफॉर्म करेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसके बाद 3 टाइप्स, परेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो इट फॉर्म अ मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन, कौन, परेनकाइमा, सबसे अबंडेंट कौन से होते हैं, परेनकाइमा सबसे ज़्यादा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा से भी इसका नंबर क्या होगा, मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं। सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, दे मे बी अ स्फेरिकल, ओवल, राउंड और पॉलीगोनल और इलोंगेटेड, तो अलग अलग उसके शेप हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डायरेक्शन से हम देखेंगे तो डायमीटर क्या रहेगा, सेम, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आइसो डायमेट्रिक। देयर वॉल वॉज, कैसे वॉल आर थिन, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड क्लोजली पैक एंड हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। फंक्शन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, ठीक। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है, कौन सा परेनकाइमा करता है, कौन सा परेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, ऐसा परेनकाइमा जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा, जो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, कोलेनकाइमा, बिलो द एपिडर्मिस, जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट कवरिंग के नीचे, ऑफ इन डाइकॉट प्लांट्स, और कौन से पार्ट पे बताया था, स्टेम या रूट, स्टेम, डाइकॉट प्लांट के स्टेम के अंदर, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मिस, तो बिलो एपिडर्मिस को क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे मतलब हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम। इट इज फाउंड एज अ होमोजीनियस लेयर और पैचेस, तो जनरली ये कैसे प्रेजेंट रहेंगे, एक तो लेयर के फॉर्म में रहती है, नहीं तो पैचेस के फॉर्म में रहती है, पैचेस और कंटिन्यूस लेयर। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ सेल विथ मच थिक, क्या होती है, कॉर्नर, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। इंटरसेलुलर स्पेस कैसे होती है, टोटली एब्सेंट। सेल्स कैसे रहेंगे, ओवल, स्पेरिकल, पॉलीगोनल और हेक्सागोनल, मतलब अलग अलग शेप के बोल सकते हैं। उसके बाद ऑफन कंटेन दी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है उनके अंदर, और फंक्शंस क्या रहेगा फिर, they provide a mechanical support to the growing parts such as a young stem and petiole of the leaf, and the cells that contain the chloroplast assimilate the food। तो जो सेल के अंदर, कोलेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो सिंथेसिस होगा फूड का सिंथेसिस है, तो फूड को क्या करेगा, एसिमिलेट मतलब स्टोर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, स्क्लेरेनकाइमा। अभी देखो स्क्लेरेनकाइमा कैसे होते हैं, लॉन्ग नैरो सेल्स विथ अ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल एंड हैविंग अ फ्यू न्यूमरस पिट्स। तो ये सेल वॉल के अंदर क्यों अलग अलग टाइप के पिट्स आ गए, क्रैक्स आ गए, क्योंकि उसके अंदर किसका डिपोजिशन हो गया, लिग्निन का। और कैसे होंगी सेल वॉल, थिक एंड लिग्निफाइड। देन उसके बाद दे आर यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। बेस्ड ऑन द फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा कितने टाइप्स के, 2, कौन से, स्क्लेराइड्स एंड फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। ये क्या होते हैं,
फाइबर्स, इसको क्या बोलेंगे? स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल, ठीक है। फाइबर्स कैसे होते हैं? इलोंगेट एंड पॉइंटेड सेल्स जनरली ऑकरिंग इन ग्रुप्स। स्क्लेराइड्स कैसे होंगे? स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिकन्ड डेड सेल विथ वेरी नैरो कैविटी, बताया था हमने कैविटी। उसके बाद दीज आर फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ द फ्रूट लाइक guava, pears, sapota, seeds, coats and legumes of the seed coats of legumes and leaves of the tea। यहाँ पे सब जगह पे क्या प्रेजेंट रहेगा? स्क्लेराइड्स। और स्क्लेराइड्स का काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना अंदर से। फ्रूट जो है, फ्रूट को अंदर से मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? स्क्लेराइड्स, ठीक। फाइबर्स का भी काम क्या है? सपोर्ट ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे ये ग्रोइंग स्टेम है, स्टेम के पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये जाइलम, अंदर के तरफ फ्लोएम, उसके बाद ये क्या है? दिस इज एपिडर्मिस, और ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स रीजन। तो एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के बीच में ये जो रीजन होता है इसको क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। और इधर का जो रीजन होता है इसको बोलते हैं स्टेली रीजन। तो स्टेली क्या होता है मैं बाद में बताती हूँ। देखो हमने इस तरीके से निकाला था वस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, उसके बीच में क्या होती है? कैम्बियम रिंग होती है। और सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पिथ। पिथ, सेंटर वाला पार्ट क्या बोलेंगे? पिथ। पिथ मतलब अलग, PIT पिथ मतलब अलग, पिथ मतलब सेंट्रल पार्ट, ठीक। ये एपिडर्मिस, इस तरीके के अरेंजमेंट रहेंगे। नहीं, इस यहाँ पे मेडुला नहीं, मेडुला एनिमल के केस में यूज होता है, इसको हम मेडुला नहीं बोलेंगे। ये प्लांट की एनाटॉमी चल रही है, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपको जाइलम, ये एक्चुअली जाइलम है कि फ्लोएम है बताओ? ये क्या है? फ्लोएम। देखो स्यू प्लेट, स्यू प्लेट से क्या हो रहा है? फूड की ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और फ्लोएम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बाहर के तरफ। जाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर साइड। तो जाइलम के थ्रू क्या हो रहा है? यहाँ पे वाटर की मूवमेंट हो रही है। और ये बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? कैम्बियम रिंग। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग, जो एक्चुअली क्या होते हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स ही होते हैं। लेकिन स्पेशल टाइप के पैरेन्काइमेटस सेल है कि जो इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मेरिस्टेमेटिक पोटेंशियल, मतलब वो डिवाइड हो सकता है। तो ये एक्चुअली ये है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को इस तरीके से दिखाया है, अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम। और जो ये येलो कलर की है, येलो कलर की लाइन मतलब कैम्बियम। आया समझ में? और ये कंटिन्यूअस रहेगा, पूरे स्टेम में प्रेजेंट है इस तरीके से। These are made up of the more than one types of cells and they work together as a unit। कौन? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज़्यादा क्या होते हैं? सेल्स होंगे और क्या करेंगे? एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे जाइलम है, जाइलम के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के क्या है? सेल्स है, लेकिन सब कौन सा काम कर रहे हैं? कंडक्शन ऑफ वाटर, एक ही काम। लेकिन एक है क्या उसमें मेंबर? नहीं, मल्टीपल मेंबर्स है। चला, जाइलम आणि फ्लोएम। कंडक्टिंग टिश्यू, उसके बाद मैकेनिकल स्ट्रेन, ट्रकाइट्स होंगे, वेसल्स होंगे, फाइबर्स होंगे एंड पैरेन्काइमा होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तू नव्हती, लक्ष दे। हां, झोपी गॅलोरी हे म्हणून आली का मी? हो, पण तू नव्हती ना, तर तू पूर्ण डोळे उघडून ऐकायला पाहिजे, कान नाही। मस्त सपोर्ट घेऊन आली तिकडे, बढिया जो उशीच झाली तिला भेटली, ठीक आहे। Function as a conducting tissue for water minerals from roots to the different parts of the plants। It also provide the mechanical strength to the plant। कौन provide करेगा mechanical strength? Xylem fibers, ठीक। And it is composed of the 4 kind of elements। ये होंगे सारे elements। अभी अरेंजमेंट देखो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ये क्या होते हैं? ट्रकाइट्स। ट्रकाइट्स और बीच में क्या प्रेजेंट होगा? वेसल्स। तो ये एंजियोस्पर्म होगा कि जिम्नोस्पर्म होगा? ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म? अच्छा, जिम्नोस्पर्म। आणि वेसल्स असतात का त्याच्यामध्ये? जिम्नोस्पर्ममध्ये नाही, मग कोण आहे तो? एंजियोस्पर्म। ट्रकाइट्सच असते फक्त, तर काय म्हटलं असतं? जिम्नोस्पर्म। ट्रकाइट्स प्लस काय? वेसल्स, तर काय आहे? एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। ये क्या है आपके? ट्रकाइट्स इलोंगेटेड, और वेसल्स क्या होते हैं? थोड़े बड़े।
ट्यूब सिलेंड्रिकल, यहाँ पे जाइलम वेसल्स, और ये सेंटर में क्या प्रेजेंट है आपके ट्रकाइड्स, और सपोर्टिंग सेल कौन से है जाइलम परेनकाइमा, और बीच बीच में क्या है जाइलम फाइबर्स, पूरा एक कॉम्पैक्ट टिश्यू बना देंगे। ठीक है, थिक लिग्निफाइड वॉल, प्रोटोप्लास्ट ऑब्सेंट, इनर लेयर ऑफ सेल वॉल एज थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। फ्लोर कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ट्रकाइड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये इलोंगेट रहेंगे, और ये कैसे है लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब। स्ट्रक्चर मेडअप ऑफ द मिनी सेल्स, और कौन से सेल्स होंगे वो मेंबर्स वेसल्स मेंबर, एंड ईच विथ लिग्निफाइड वॉल एंड अगेन लार्जर सेंट्रल कैविटी। तो इसमें कैविटी क्या मिल रही है ज़्यादा, इसमें कैसे रहेंगे कैविटी कम। प्रोटोप्लाज्म अगेन इसमें भी क्या रहेगा अपसेंट, परफोरेशन, छोटे छोटे क्या रहेंगे छेद इन देयर कॉमन वॉल, एंड वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स नहीं होते हैं। जाइलम फाइबर हाईली थिकन वॉल, लिग्निफाइड होती है, पिट्स प्रेजेंट रहेंगे, सेप्टेड और असेप्टेड का मतलब उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा पार्टीशन। सेप्टेड मतलब पार्टीशन यदि है तो उसको सेप्टेड बोलेंगे, विदाउट पार्टीशन मतलब असेप्टेड। कौन फाइबर्स, तो ये जो फाइबर है ये है सेप्टेड और वो है असेप्टेड। उसके बाद नेक्स्ट परेनकाइमा, अगेन क्या है सेलुलोजिक सेल वॉल है, लिविंग है, लिग्निफाइड नहीं है, तो क्या स्टोर करेगा स्टार्च फैट एंड टैनिन को स्टोर करेगा। और एक फंक्शन ध्यान में रखना है यहाँ पे, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे परेनकाइमाटस सेल। रेडियल मतलब देखो सेंटर में जाइलम है, जाइलम क्या कर रहा है वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन साइड में तो पहुंचाना पड़ेगा ना, साइड के भी तो सेल रहते हैं, तो साइड में जो वाटर कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है रे परेनकाइमाटस सेल्स, और जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं रेडियल मूवमेंट। ये सीधे ऐसे जा रहा है, और जब इस तरीके से मूवमेंट करनी है वाटर की तो उसको क्या बोलेंगे रेडियल कंडक्शन, और वो कौन करता है रे परेनकाइमाटस सेल्स। ठीक है, प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो अभी प्रोटोजाइलम कौन सा है छोटा वाला, दिस इज प्रोटोजाइलम, और ये क्या होते हैं बड़े बड़े मेटाजाइलम। अभी बताओ प्रोटोजाइलम अंदर है कि बाहर है, यहाँ पे अंदर, प्रोटोजाइलम क्या पे अंदर, तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एंडार्च। प्रोटोजाइलम अंदर है तो क्या है एंडार्च, और कहाँ पे मिलता है एंडार्च स्टेम, और एक्सार्च रूट्स। चलो तो ये अरेंजमेंट है, स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंट्रल। तो देखो ये प्रोटोजाइलम, ये छोटे छोटे प्रोटोजाइलम सेंटर में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है पेरीफेरी आउटसाइड में, तो उसको क्या बोलेंगे इंडार्च, नहीं सॉरी ये वाला इंडार्च। अंदर के तरफ है तो ये देखो ये छोटे छोटे, ये क्या कहाँ पे है टुवर्ड्स द इनर साइड, और रूट्स के अंदर कैसे रहेंगे टुवर्ड्स द पेरीफेरी, ये छोटे छोटे। ठीक, तो पेरीफेरी साइड में है तो एक्सार्च। उसके बाद नेक्स्ट फ्लोएम, तो फ्लोएम की डायग्राम देखो, अभी इसको ही कट करके यहाँ पे दिखा है, तो ये जाइलम और पेरीफेरी में क्या होगा फ्लोएम, ये क्या है बीच बीच में सिव प्लेट्स है, तो देखो ये इस तरीके से दिखते हैं। तो ये न्यूक्लियस किसका है कंपेनियन सेल, कैम्बियम नहीं कंपेनियन सेल। तो ये जो सेल्स होते हैं सिव ट्यूब एलिमेंट्स है ना, सिव ट्यूब एलिमेंट्स, इसके पास होते हैं क्या न्यूक्लियस नहीं होता है, ओनली क्या प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। इसके जस्ट एडजेसेंट में कौन प्रेजेंट है आपके कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल का क्या है न्यूक्लियस, उसके जस्ट बाजू में क्या प्रेजेंट होंगे परेनकाइमाटस सेल्स। ये देखो ये ग्रीन कलर से जो दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर मतलब क्या है परेनकाइमा, और उनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा फ्लोएम फाइबर। लिखा है क्या फ्लोएम फाइबर यहाँ पे नहीं है, लेकिन इनके बीच में कहीं तो भी फ्लोएम फाइबर होगा जो क्या प्रोवाइड कर रहा है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म हैव अल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सिव सेल्स, सेल प्रेजेंट है, और एंजियोस्पर्म हैज सिव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक, और कंपेनियन सेल। These are the long tube like structure called sieve tube elements. Longitudinally long है, tube like structures है, arranged longitudinally and associated with companion cell. Their end walls are perforated to form a
सीव प्लेट, एक और ये एक दूसरे के साथ क्या है अटैच, और इनके बीच में की जो रहेंगी उस पर क्या रहेंगे छोटे छोटे छेद, उसको बोलेंगे सीव प्लेट। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, दिस इज फर्स्ट और ये है सेकंड, और यहाँ पे क्या है उसके बीच में पोर्स। द मैच्योर सीव्ड एलिमेंट हैज अ ओनली पेरिफेरल साइटोप्लाज्म लार्ज वैक्यूल बट लैक द न्यूक्लियस नहीं है। फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होगा, नैरो सीव ट्यूब, देन लेटर फॉर्म फ्लोएम इज कॉल्ड एज मेटाफ्लोएम हैज अ बिगर सीव ट्यूब्स। क्या बताया था, प्रोटोफ्लोएम में क्या नहीं होता है, लैक बोलो, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स यहाँ पे नहीं होंगे प्रोटोफ्लोएम में, और मेटाफ्लोएम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स। फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। उसके बाद फ्लोएम कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल का है, दे आर द स्पेशलाइज परेनकाइमेटस सेल्स एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब एलिमेंट। इसके साथ ये आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है, ये जो पर्पल, ये पिंक कलर के दिख रहे हैं, पर्पल कलर के, ये क्या है आपके कंपेनियन सेल, वो उसका न्यूक्लियस, और ये बीच में जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये क्या है आपका सीव ट्यूब। ठीक, तो ये डायग्राम आएंगी, और ये ग्रीन कलर के क्या है परेनकाइमा, और बीच में क्या प्रेजेंट रहेंगे, फाइबर्स, लेकिन यहाँ पे फाइबर्स नहीं है। फंक्शन मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट। उसके बाद परेनकाइमा अगेन डेंस साइटोप्लाज्म टेपरिंग सिलेंड्रिकल, और मेन काम क्या है उसका, फ्लोएम परेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। तो अभी हम देखेंगे मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं उसका जो स्टेम होता है उसके अंदर जनरली फ्लोएम परेनकाइमा क्या होता है, एब्सेंट होता है, वहाँ पे परेनकाइमा प्रेजेंट नहीं रहेगा। और फ्लोएम परेनकाइमा का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। ठीक, तो मोनोकॉट के जो स्टेम्स होते हैं उसमें से कुछ भी सिक्रीशन नहीं निकलेगा, क्योंकि क्या नहीं है, फ्लोएम परेनकाइमा ही नहीं है, और परेनकाइमा का काम क्या होता है, स्टोरेज। तो वो सारी चीज़ें डाइकॉट के अंदर स्टोर्ड होंगी, इसलिए तो वो बाहर निकलता है सिक्रीशन। मोनोकॉट के अंदर कोई सिक्रीशन नहीं होगा। ठीक, उसके बाद ये देखो फ्लोएम बास्ट फाइबर, इसके बनाते हैं हम जूट, जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम लिखा है, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होता है। These are the elongated unbranched, have a pointed needle-like apex. Cell wall is quite thick and lignified. These fibers are lost, protoplasm become dead हो जाते हैं। Phloem fibers of the jute, flax, hemp are used. कैसे यूज होंगे, commercially use. Mechanical support and protection to the soft tissue. तो अभी हमने क्या देखा था, जाइलम के अंदर सारे क्या होते हैं, डेड, एक्सेप्ट परेनकाइमा। फ्लोएम के अंदर सारे क्या होते हैं, लिविंग, एक्सेप्ट फाइबर्स, जो क्या रहेगा, डेड। तो इस तरीके से प्लांट टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो ये अपाइकल, इंटरकैलरी, सेकेंडरी, सिंपल कॉर्टेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम, अच्छा टिश्यू सिस्टम भी तो हो गई ना शायद हमारी, टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस, पूर्ण एपिडर्मिस पर्यंत हे सर्व आहे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो देखो ग्रीन कलर का जो भी पॉइंट दिख रहा है टिश्यू सिस्टम के अंदर, वो क्या है आपका, ग्रीन कलर का एपिडर्मिस। ग्राउंड मतलब यहाँ पे जो बीच में जो रहेगा फिलिंग जो है वो किसके रहेंगे, ग्राउंड की। और पर्पल कलर के क्या रहेंगे, वस्कुलर। और पर्पल कलर के मतलब वस्कुलर मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, अच्छे से समझ लो। बस अभी एक ही पॉइंट बचा है लास्ट वाला, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर। तो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए। क्या बचा अभी, एपिडर्मल। देखो इस तरीके से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम रहेंगी। ये एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के ये ट्राइकोम्स है। ट्राइकोम्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, स्टेम के ऊपर। और रूट हेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, रूट्स के ऊपर। ठीक है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेज। तो अभी आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। कैसे होते हैं सेल, सिंगल लेयर के होते हैं। देखो सिंगल लेयर में अरेंज है और कॉम्पैक्टली है, सिलेंड्रिकल है। पैरेन्काइमेटस लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है,
साइटोप्लाज्म, थिन साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, कॉम्पैक्टली अरेंज। उसके बाद आउटर मोस्ट ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विथ वैक्सी थिक लेयर नोन एज क्यूटिकल, प्रिवेंट द वाटर लॉस, एंड क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में वो नहीं रहेगा। ठीक है, स्टोमेटा, देखो स्टोमेटा कैसे दिखेगा, यहाँ पे ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। तो यहाँ पे ये भी एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। ये जो लीव्स है, ये लीव्स को ऐसे दिखाया, इस लीव्स का ये वाला नीचे वाला पोर्शन दिखा रहा है आपको, लीव्स के लोअर सरफेस यहाँ पे दिख रहा है। और एपिडर्मिस में क्या है, बीच बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस के मतलब जो लोअर सरफेस है उस पर क्या प्रेजेंट रहेंगे, स्टोमेटा। ठीक, स्टोमेटा प्रेजेंट है। एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। एपिडर्मिस मतलब पूरी कवरिंग, ये वाली जो स्किन पूरा दिख रहा है ये होगा एपिडर्मिस, और इस एपिडर्मिस के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे छेद, ठीक, पोर्स, उसको क्या बोलेंगे आप, स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन क्या रेगुलेट करता है स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। द ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस, तो वाटर लॉस एंड गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमा इज मेड अप ऑफ द टू बीन शेप सेल्स known as guard cell, and in grasses the guard cells are dumbbell। तो ये डम्बेल शेप के होंगे और बीन शेप के कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, डाइकॉट में। अभी यहाँ पे ये स्टोमेटा क्या है, ओपन, यहाँ पे स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज। किसकी वजह से होता है ओपन, ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेल बिकम टर्जिड। और क्लोज किससे होगा, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर, सेल बिकम फ्लैसिड, सेल बिकम फ्लैसिड। और सेल वॉल कैसी होती है, आउटर साइड में थिन और इनर साइड में थिक, थिक, इस तरीके का, थिन एंड थिक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सम एपिडर्मल सेल्स नियर द गार्ड सेल, ये जो गार्ड सेल है आपके, ये गार्ड सेल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, गार्ड सेल। इसके जस्ट एडजेसेंट में जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, सबसाइडरी सेल्स। जस्ट एडजेसेंट, बीन के बाजू में सबसाइडरी सेल्स, जो क्या है, स्पेशलाइज पेरेन्काइमेटस सेल्स, जिसका काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक। एंड बीच में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, स्टोमेटल एपरेटस। एपरेटस मतलब एपर्चर, छोटा छेद। उसके बाद नेक्स्ट रूट हेयर्स, देखो ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के हर एक सेल्स क्या हो गया, इलोंगेट हो गया, हर एक सेल से क्या निकल रहे हैं आपके, रूट हेयर्स निकल रहे हैं। और ये रूट हेयर का काम क्या है, एब्सॉर्प्शन, ठीक है, एब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स। ट्राइकोम्स, एपिडर्मल हेयर्स ऑन द स्टेम, मल्टीसेलुलर होते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। ब्रांच अनब्रांच हो सकते हैं, ये ऑलवेज कैसे रहेंगे, अनब्रांच, ये अनब्रांच ही रहेंगे, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। सॉफ्ट और स्टिफ, मे बी सिक्रेटरी और प्रिवेंट द वाटर लॉस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।